नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आप वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं हम आज की बहुत ही दिलचस्प कहानी। कहानी शुरू होती है यूरोप में बसे पोलैंड देश के एक छोटे से गांव क्रिस्टेरिको से। क्रिस्टेरिको चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक गांव था। साल के 6 महीने वहां कड़ाके की ठंड ही पड़ती थी। इसके बावजूद ये जगह काफ़ी हरी भरी और सुंदर थी। क्रिस्टेरिको गांव में एक विक्टर नाम का किसान रहता था। विक्टर एक बहुत ही समृद्ध किसान था। उसके खेतों में पैदावार बहुत ही अच्छी थी और उसके पास कई फलों के बाग भी थे। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी विक्टर को। विक्टर के परिवार में उसकी पत्नी ही थी। अपनी धन संपत्ति के घमंड में विक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल बन चुका था। वो अपने खेतों और बागों में काम करने वाले मजदूरों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वो हर छोटी छोटी बात पर अपनी बंदूक निकाल लेता था और जान से मार देने की धमकी भी दे देता था। विक्टर की पत्नी ने उसे कई बार समझाया कि इतना गुस्सैल स्वभाव ठीक नहीं है, लेकिन विक्टर पर इसका कोई असर नहीं होता। विक्टर ने एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम सुल्तान था। कुत्ता बूढ़ा हो चुका था, उसके दांत भी टूट चुके थे। गांव का कोई भी आदमी उस कुत्ते से डरता नहीं था। कुत्ते के बुढ़ापे के कारण अब वो कुत्ता अपने मालिक पर एक बोझ बन चुका था। एक दिन सुल्तान घर के दरवाजे पर लेटा हुआ था, तो उसके मालिक विक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, अब सुल्तान हमारे किसी काम का नहीं है। ना तो ये घर की रखवाली कर सकता है और ना ही हमारे भेड़ों की। अब ये हमारे लिए एक खोटे सिक्के से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं कल ही इसे गोली मार दूंगा। उसकी पत्नी को कुत्ते से बहुत ही प्यार था। वो कुत्ते को मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने पति से बोली, इस सुल्तान ने वर्षों तक हमारी और हमारे घर की रखवाली की है, क्या हम इसकी सेवा का यही इनाम देंगे? ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हम इसे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते? पर विक्टर अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं था। वो सुल्तान की जगह पर एक नया कुत्ता लाना चाहता था, इसीलिए वो इस कुत्ते से पीछा छुड़ाना चाहता था। विक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, तू मूर्ख है, इस कुत्ते से अच्छी तरह घर और खेतों की रखवाली भी नहीं होती। अब ये हमारे किसी काम का नहीं। विक्टर ने आगे कहा, अगर इसने सालों तक हमारी सेवा की है तो हमने भी इसे बदले में भरपूर भोजन और मांस देकर इसे प्यार से पाला है, और अब मैं इसे और नहीं पाल सकता। इस पर विक्टर की पत्नी ने कहा, तो क्या इसे गोली मारना ही समस्या का हल है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसे कहीं दूर छोड़ आएं, जहां ये खुद अपने हाल पर ही रहेगा? जो भी होगा कम से कम जिंदा तो रहेगा, आगे जो भी हो इसकी किस्मत। विक्टर कुछ क्षण के लिए सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे कहीं दूर छोड़ आऊंगा। मुझे तो बस इस कुत्ते से छुटकारा चाहिए। अगली सुबह विक्टर कुत्ते को लेकर घर से निकल पड़ा। हालांकि वो इस काम को किसी नौकर से भी करवा सकता था, लेकिन उसे अपने नौकरों पर भरोसा नहीं था। उसका इरादा था कि वो कुत्ते को गांव से बहुत दूर छोड़कर आए और इस कुत्ते से छुटकारा पाले। जल्दबाजी में विक्टर ने अपने साथ ना तो खाना रखा
और ना ही पीने का कोई इंतजाम किया। वो बस निकल पड़ा सुल्तान को लेकर। सुबह का निकला हुआ विक्टर कुत्ते के साथ पैदल चलते चलते काफी थक गया था और प्यास के कारण उसका गला भी सूखने लगा। तभी उसे रास्ते में एक बिना मुंडेर वाला कुआं, यानी ऐसा कुआं जिसके आसपास दीवार नहीं बनी हुई थी। विक्टर ने उस कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। दोपहर होते होते वो दोनों गांव से बहुत ही दूर निकल आए थे। तब वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो जंगल सा ही मालूम पड़ता था। विक्टर कुत्ते को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दोनों बहुत ही थक चुके थे तो वो आराम करने लगे। अब कुत्ता क्योंकि बूढ़ा भी था इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही थक गया था और वो सो गया। लेकिन उसका मालिक विक्टर जाग रहा था। मौका पाकर विक्टर दबे पांव वहां से उठा और अपने घर की तरफ लौट गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि सुल्तान का क्या हुआ। बहुत दूर तक वापस आने के बाद जब उसे तसल्ली हो गई कि कुत्ता उसके पीछे नहीं आ रहा तो वो खुशी से अपने घर चला गया। शाम ढलते ढलते विक्टर अपने घर वापस आ गया था। अब वो बहुत ही खुश था कि एक बूढ़े और बेकार कुत्ते से उसे छुटकारा मिल गया। सुबह उठकर विक्टर जब अपने घर से बाहर निकला तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया जब उसने देखा कि सुल्तान उसके दरवाजे पर ही खड़ा था। वो गुस्से में अपनी बंदूक उठाकर उसे मारने के लिए दौड़ा। तभी उसकी पत्नी ने विक्टर को रोक लिया और सुल्तान को ना मारने की बात करने लगी। और उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें दिन में नहीं बल्कि रात के समय सुल्तान को गांव से दूर ले जाना चाहिए, जिससे कि वो रास्ता ना याद कर पाए और वापस भी ना लौटे। एक बार फिर से अपनी पत्नी के कहने पर विक्टर का गुस्सा कुछ शांत हो गया। वो इस बार रात के अंधेरे में सुल्तान को गांव से दूर छोड़ने के लिए राजी हो गया। उसी रात को एक बार फिर से विक्टर सुल्तान को लेकर चल पड़ा। रात को अंधेरे में वो दोनों लगातार पैदल चलते जा रहे थे। विक्टर को कुत्ते पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो चलते चलते गुस्से में कुत्ते को बुरा भला कहता जा रहा था। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि विक्टर को भी ठीक से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए चलता जा रहा था। तभी अचानक उसका पैर बिना मुंडेर वाले कुएं में पड़ गया जो उसी रास्ते में था। विक्टर सीधा कुएं में गिरा। इतनी रात के समय में कोई मदद मिलना भी बहुत मुश्किल था। अपने मालिक को कुएं में गिरता देख सुल्तान जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन घने अंधेरे में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। विक्टर कुएं की रस्सी पकड़कर लटक गया। इधर सुल्तान लगातार भौंके जा रहा था। कभी वो कुएं में झांकता तो कभी बाहर की तरफ दौड़ता, मानो वो मदद तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। अब सुबह का इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। विक्टर रस्सी पर ही लटके लटके थक चुका था और इधर सुल्तान का भौंकना जारी था। जैसे ही सूरज की पहली किरण उदय हुई, वहां से कुछ गांव के लोग गुजर रहे थे। लगातार कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर वो उस तरफ खींचे चले आए। जब वो उस तरफ आ रहे थे तो सुल्तान उनकी तरफ दौड़ा और उन्हें खींचकर कुएं के पास ले आया। वो समझ गए कि कुत्ता उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो फटाफट विक्टर को कुएं से बाहर निकाल लिया। उन लोगों ने विक्टर से कहा, आपका कुत्ता तो बहुत ही समझदार और वफादार है,
ये ही हमें यहाँ पर लेकर आया है। आप कितने किस्मत वाले हैं कि आपके पास ऐसा समझदार कुत्ता है। अगर आज ये ना होता तो आपकी मौत तो निश्चित ही थी। ये सुनकर विक्टर मन ही मन शर्मिंदा हो रहा था और सोच रहा था कि जिसकी मैं जान लेना चाहता था आज उसी ने मेरी जान बचाई है। इधर सुल्तान लगातार अपने मालिक के पैर चाट रहा था और पूंछ हिला हिला कर अपनी वफादारी दिखा रहा था, मानो वो बेजुबान अपने मालिक के वापस आने पर बहुत ही खुश था। विक्टर ने भी सुल्तान को गले लगा लिया और मन ही मन सोचने लगा, जिसको मैं खोटा सिक्का समझ रहा था वो तो खरा सोना निकला। इसके बाद विक्टर सुल्तान को लेकर वापस अपने घर चला गया और फिर कभी उसने सुल्तान को मारने के बारे में नहीं सोचा और अब वो अपने कुत्ते से पहले से भी ज़्यादा प्यार करता था। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।